एक साल हुआ है राजस्थान में बीजेपी सरकार को, क्या कोई मुद्दा ही नहीं है? क्या बीजेपी हर चीज सही कर रही है? क्या भजनलाल सरकार में सब कुछ सही हो रहा है? एसआई भर्ती परीक्षा को सरकार ना रद्द कर रही है, ना ही कुछ यथावत कर रही है, बस चल रहा है। हाईकोर्ट ने भी बोल दिया है कि जनवरी का जो माह है उसके अंदर, लेकिन इस पे विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो किरोड़ीलाल मीणा है और जो स्टूडेंट्स है हनुमान बेनीवाल, वो भी शांत नजर आ रहे हैं। उसमें भी उन्होंने बोला था कि हम कोशिश करेंगे हनुमान बेनीवाल को बीजेपी में शामिल करने की वापस से। ओरन का उन्होंने प्रदर्शन किया था, रविंद्र सिंह भाटी ने, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। भजनलाल शर्मा को आखिर किस चीज का डर है? तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने एक टोंट मारा है। बात करें हनुमान बेनीवाल की, रविंद्र सिंह भाटी की, और हम बात करें राजकुमार रोत की, तो ये सारे ही एक तरीके से नरेश मीणा को हमेशा से समर्थन देते रहे हैं। तो अभिषेक जी, वैसे तो आप हिमाचल गए हुए थे, लेकिन अभी अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो क्या चल रहा है इस समय? क्या चल रहा है प्रिया? कुछ चल ही नहीं रहा, यही तो दिक्कत है राजस्थान की। मतलब राजस्थान में भी ठंड है, मतलब मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। हिमाचल में तो ठंडी पड़ी हुई है राजनीति भी। कुछ भी नहीं चल रहा है। विपक्ष तो अपना काम करना भूल ही गया है। मतलब विपक्ष का काम होता है जो सत्ता में उनको जगाना, उनके खिलाफ आवाज उठाना, मुद्दे उठाना, और विपक्ष बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। और मैं खबरें भी देख रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा है। मतलब आई एम शॉक्ड कि एक साल हुआ है राजस्थान में बीजेपी सरकार को, क्या कोई मुद्दा ही नहीं है? क्या बीजेपी हर चीज सही कर रही है? क्या भजनलाल सरकार में सब कुछ सही हो रहा है? आई एम रियली शॉक्ड। हाँ, मतलब मुद्दे तो खैर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष का काम होता है सरकार की जो गलतियां होती हैं या फिर सरकार जो नहीं कर रही है, नाकामियां जो हैं सरकार की, वो गिनाई जाती हैं। लेकिन विपक्ष पता नहीं कहां पर अपना बिजी चल रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष का अभी न्यू ईयर ही बन रहा है, न्यू ईयर पार्टी चल रही है। हाँ, वो बस एंजॉय कर रहे हैं और वो भूल चुके हैं कि वो विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के तौर पर एक बड़ा आपके पास एक वो होता है, मुद्दा नहीं होना चाहिए। विपक्ष के तौर पर आप खड़े हुए हैं, घेर ही नहीं पा रहे हैं। एक ही उनके पास मुद्दा है एसआई भर्ती परीक्षा का, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा पर भी आपको बता देते हैं बड़ा खेल हो गया है। क्या खेल हो गया? एसआई भर्ती परीक्षा को सरकार ना रद्द कर रही है, ना ही कुछ यथावत कर रही है, बस चल रहा है। हाईकोर्ट ने भी बोल दिया है कि जनवरी का जो माह है उसके अंदर रिपोर्ट पेश कर दे भजनलाल सरकार। लेकिन अब देखते हैं कि क्या कुछ रिपोर्ट पेश होती, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस दौरान भी सबने यही आस लगाई थी, यही आशंका जताई जा रही थी कि भजनलाल सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर देगी। लेकिन आज के दिन की बात करें तो 11 एसआई ट्रेनीज को जो है सस्पेंड कर दिया है भजनलाल सरकार ने। तो ये एक बड़ा जो है फैसला लिया गया है सस्पेंड करने को लेकर। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भजनलाल सरकार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर सकती है, क्योंकि थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी सरकार एसआई भर्ती परीक्षा पर। लेकिन आज जिस तरीके से 11 एसआई ट्रेनीज को रिमूव कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, तो उससे लग रहा है एक बार फिर से कि एसआई भर्ती परीक्षा जो है उसको रद्द कर देगी। मुझे लग रहा है कि जैसे आपने पूछा कि राजस्थान में क्या चल रहा है, मैं इसी बात पर कहना चाहूंगा कि यहाँ अगर कांग्रेस पार्टी या और जो पार्टियां हैं वो अगर बड़ा प्रदर्शन करे, अगर बड़ा प्रोटेस्ट हो, तो शायद इस पे जल्दी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस पे विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो किरोड़ीलाल मीणा है और जो स्टूडेंट्स है, किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के नेता है और वो खुद उन बच्चों की आवाज बने हुए हैं। तो मतलब पक्ष के नेता ही जो है वो काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, बिल्कुल। और विपक्ष को यहाँ बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स कितने दिन अपनी पढ़ाई छोड़ के जो है ठंड के अंदर बाहर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे? किसी बड़े नेता को, किसी बड़े समाज सेविकों को आके और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये जल्द से जल्द होना चाहिए। दूसरा, शांति की हम बात कर रहे थे, बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल, वो भी शांत नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इतने शांत है कि कहीं बीजेपी में ना शामिल हो जाए। आपको क्या लगता है? खैर, बीच में चर्चाएं भी तेज हुई थी और हमारे पॉडकास्ट में गजेंद्र सिंह शेखावत से गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जो हमारा पॉडकास्ट था हमारे चैनल पे डला था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि हम कोशिश करेंगे हनुमान बेनीवाल को बीजेपी में शामिल करने की वापस से। मतलब तो बड़ी बात लगाया जा रहा, अंदेशा लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी बीजेपी सरकार की खामियों को हनुमान बेनीवाल गिनाना बंद कर चुके हैं, सिर्फ सोशल मीडिया ही एक जरिया नहीं होता है। देखिए अभिषेक जी, बातों को बताने का या फिर विपक्ष के मुद्दों को उठाने का कि ऐसा हो रहा है सरकार में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि धरातल पर जाकर जो काम होना चाहिए वो जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, सोशल मीडिया आवाज बन सकता है, बट उस काम को आगे पूर्ण करने के लिए आपको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे हम और भी प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जैसे रविंद्र सिंह भाटी है, बिल्कुल, और भी जो नेता है, और
फोरन का उन्होंने प्रदर्शन किया था, रविंद्र सिंह भाटी ने, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। जमीन पर आए थे, लोगों से मुलाकात की थी, 4 लोगों की उन्होंने बात सुनी, 4 लोगों ने उनको अपनी समस्याएं गिनवाई। तो जब तक नेता सामने नहीं आते हैं और लोगों की बात नहीं सुनते हैं, तब तक ऐसा लगता है लोगों को भी कि वोट के समय, चुनावों के समय तो ये हमारे पास आ गए थे, लेकिन चुनाव खत्म हुए, मुद्दे खत्म हो गए, लोगों की परवाह करना खत्म कर दिया इन नेताओं ने। तो काफी ज्यादा क्या है, बेकार माहौल जो है पैदा हो जाता है इसकी वजह अगर से। देखिए विपक्ष अगर न्यू ईयर मना रही है तो मैं उनको बता दूं कि अब टाइम खत्म हो चुका है, न्यू ईयर जा चुका है, तो बैक टू वर्क। जैसे मैं बैक टू वर्क आज फिर से काम पे आ गया, तो मुझे लगता है विपक्ष को भी आना चाहिए और मुद्दों को जल्द से जल्द उठाना चाहिए। और देखिए, ये कोई वो चीज नहीं है कि आप सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए सड़कों पे आएंगे। आम लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको आना पड़ेगा। ये मुद्दे आप जानते हैं क्योंकि आप पक्ष में भी रह चुके हैं, तो करना ही होगा। गोविंद सिंह डोटासरा की बात करते हैं। हाँ, आज उनकी पीसीसी चीफ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, क्या कुछ पूरा रहा मामला? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भजनलाल सरकार को घेरा और उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब स्कूल्स हैं, उनका मुद्दा उठाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का। और उन्होंने कहा कि ना तो भर्तियां है, ना टीचर्स को कोई रिक्रूटमेंट हो रही है, और पद खाली पड़े हैं। मतलब क्यों पड़े हैं, किस लिए पड़े हैं, खुद सरकार को नहीं पता। भजनलाल सरकार इतनी फेल हो रही है हर चीज में, कम से कम शिक्षा में तो ना ही हो। उन्होंने कहा था कि मैं अंदेजा लगा रहा था, एक आंकड़ा उन्होंने बताया कि मुझे लग रहा था कि 1 साल में जो हमने जहां आंकड़ा छोड़ा, उसके बाद में इतने स्टूडेंट्स बढ़ने चाहिए थे, इतने टीचर्स बढ़ने चाहिए, तो वो नीचे गया है जो आंकड़ा। वो आंकड़ा बल्कि ऊपर बढ़ना चाहिए था, जो नीचे चला गया। एक उन्होंने बड़ी बात कह दी कि भजनलाल शर्मा को आखिर किस चीज का डर है। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने एक टोंट मारा है। डोटासरा तो टोंट मारते ही रहते हैं, आपको पता है, चाहे वो हार रहे हो या जीत रहे हो। वो जो अपनी उनकी जो एक अकड़ है, जो बोलने की स्टाइल है, एक उनका तरीका और एक उनका गमछा पॉलिटिक्स, गमछा घुमाना। हाँ, एक बार उन्होंने कहा ही था, अरे तू कोई मछुआरा है क्या, मछली पकड़ेगा। तो ये उनका एक तरीका है, लहजा है। बिल्कुल। तो आज थोड़े डोटासरा लगे कि विपक्ष को घेरे हैं, लेकिन वो फिर अपनी पार्टी की बात करने लगे थे कि जब हम थे तो अशोक गहलोत जी से परमिशन लेके हमने ये कानून बनवाए थे। स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स आए, उसके लिए हमने काम किया था, लेकिन अब उस पर नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसका एक जवाब जरूर देना चाहिए। हालांकि आज आपको मैं बता दूं कि जो शिक्षक जो है उसमें ट्रांसफर होने की बात हुई है, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड मार्च 15 के बाद होगा, जो एग्जाम्स होंगे उनके बाद। तो एक नया अपडेट था, मदन दिलावर ने इस पर कहा था। तो हम आगे बात करते हैं एक और पार्टी की और एक और नेता की जो शांत बैठे हैं। राजस्थान में सब शांत बैठे हैं, वो भी शांत बैठे हैं। प्रदेश कार्यालय उन्होंने बनाया था। राजकुमार रोत की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अभिषेक, इस समय राजस्थान में अगर ठंड है ना, तो इस समय पॉलिटिक्स में भी काफी ठंडी पड़ी हुई है। देखिए, क्योंकि कोई मुद्दा उठाना ही नहीं चाहते, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कौन है? विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है, या फिर बीएपी पार्टी, या फिर आरएलपी पार्टी है। आरएलपी पार्टी भी अब विधानसभा में नहीं है, सिर्फ लोकसभा में है, क्योंकि विधानसभा की एक सीट थी हनुमान बेनीवाल के पास, वो हार गए हैं, खिवसर की सीट। तो अब अगर सदन की बात करें तो सदन में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं जो विपक्ष के तौर पर खड़ी रहेंगी, वो है बीएपी और कांग्रेस। कांग्रेस अपने मुद्दे उठा ही नहीं रही है। और बीएपी की बात करें तो वैसे तो देखिए, तीसरी उभरती पार्टी है बीएपी पार्टी। बीएपी पार्टी के जो संयोजक है राजकुमार रोत लगातार सामने आते हैं, बात रखते हैं, लेकिन वो बात सिर्फ रखते हैं सोशल मीडिया तक ही। बिल्कुल। देखिए, उनके इस समय 4 विधायक हैं, एक वो खुद सांसद हैं, तो चाहे तो वो प्रमुखता से अपनी बात रख सकते हैं, बारीकी से बात रख सकते हैं, लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं, क्षेत्र के मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ मुद्दे होते हैं कौन से? भील प्रदेश के मुद्दा होता है जो प्रमुखता पर वो रखते हैं, आदिवासियों के वो मुद्दे रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रदेश भर के भी मुद्दे रहे हैं, विपक्ष को घेरने के लिए कई और भी मुद्दे रहते हैं, लेकिन वो सब मुद्दे अभी खैर फिलहाल में मुझे लगता है साल भर से देख रहे हैं कि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, जिस तरह से आपने बताया कि वो धरातल पे आके कोई बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। देखिए, ऐसा ही भर्ती परीक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसको ऊपर जो है राजकुमार रोत की कोई टिप्पणी सामने नहीं आती है। जबकि अगर हम हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हमेशा से प्रमुखता से आगे होकर उन्होंने ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए
काफी बार लोगों का साथ भी दिया है, प्रदर्शन में भी पहुंचे हैं, ज्ञापन भी उनको दिया गया है। लेकिन वहीं अगर बीएपी पार्टी के संयोजक की बात करें तो एसआई भर्ती पर उन्होंने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दी। बहुत ही कम ऐसे वक्त रहते हैं जब एसआई भर्ती परीक्षा को वो लेकर बोलते हैं। या हम बात करें सरकार के 1 साल के कार्यकाल पे जहां हनुमान बेनीवाल ने बहुत ही बारीकी से बातें रखी थी, वहीं अगर बीएपी पार्टी के संयोजक राजकुमार रोत की बात करें तो उन्होंने सिर्फ ट्विटर पर पेश कर दी थी 2-4 लाइनें, उसके बाद उनकी तरफ से कुछ बातें जो है नहीं हुई थी उतनी। खैर, उम्मीद रखते हैं कि बीएपी पार्टी, क्योंकि तीसरी उभरती पार्टी है राजस्थान की और काफी अच्छा भी काम कर रही है, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं पूरे प्रदेश भर की आवाज वो बनेगी, प्रदेश भर की जो समस्याएं हैं वो सुनेगी और सदन में काफी सारी बातें जो है प्रमुखता से वो रखेंगे। आपकी बातें सुन के जो हमने डिस्कशन किया, ऐसा लग रहा है कि भजनलाल शर्मा एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें आसपास कोई भी नहीं है और कोई भी नेता नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा साइन है। ओनली एग्जैक्टली ये एक मोनोपोली का साइन होता है। देखिए अभिषेक जी, क्योंकि अगर एक ही इंसान दौड़ रहा है रेस में और तो कोई है ही नहीं, तो डर भी किसी चीज का नहीं है। जब तक आपको आपकी पद को खोने का, आपकी सत्ता को खोने का डर नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान काम कर पाता है। क्योंकि कहते हैं कि एक कहावत भी है, मुझे प्रॉपर कहावत नहीं पता, पर ऐसा है कि जब तक डर नहीं होता ना, आप आगे नहीं बढ़ते। तो डर तो बिल्कुल होना चाहिए और मुझे लगता है विपक्ष को जाग जाना चाहिए, विपक्ष को मुद्दे उठाना चाहिए। हालांकि विपक्ष इसमें सक्षम है, और जब गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता जब बोलते हैं तो एक फटकार सी मारते हैं। ऐसे हर नेता अगर मारने लगे, कांग्रेस में तो बहुत ऐसे नेता हैं अभिषेक जी जो आगे होकर अच्छा बोल सकते हैं। आप चाहे बात करें डोटासरा की, चाहे अपन बात करें सचिन पायलट की। सचिन पायलट की तो आइडियोलॉजी भी ऐसी है कि हर युवा जो है फॉलो करता है उनको। बिल्कुल। प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक गहलोत कहाँ हैं ये सब अच्छा, पता नहीं। आपके खाचरियावास, मतलब आपने जब बोला तो मुझे याद आया, नरेश मीणा का क्या अपडेट है, क्या चल रहा है? बिल्कुल, नरेश मीणा की तो अभी तक रिहाई नहीं हुई है। देखिए, क्योंकि उनकी रिहाई के लिए काफी वक्त से जो है बातें चल रही थी कि रिहाई हो जाएगी, महापंचायत भी जो है उनके समर्थकों ने रखी थी, लेकिन वो तो नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 39 उनके जो लोग थे वो उनको छोड़ दिया गया, उनको रिहाई मिल गई है। और वो जो 39 लोग वो हैं जो उस दौरान जब ये पूरा कांड हुआ था, थप्पड़ कांड हुआ था, तो उस समय उन्होंने उपद्रवी के तौर पर उनको पकड़ा गया था और उनको जेल में बंद कर दिया था। खैर, उन 39 लोगों को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक नरेश मीणा को रिहाई नहीं मिली है। महापंचायत भी 2 बार करवा ली गई है। महापंचायत में प्रहलाद गुंजल और बड़े बड़े नेता जो हैं शामिल हुए थे, कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी नरेश मीणा को रिहाई नहीं मिली है। और उम्मीद करते हैं कि नरेश मीणा को रिहाई मिल जाएगी जल्दी, क्योंकि जिस तरीके से उनके समर्थक सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां नरेश मीणा के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठा रही है, जिस तरीके से और कई नेता हैं, बात करें हनुमान बेनीवाल की, रविंद्र सिंह भाटी की, और हम बात करें राजकुमार रोत की, तो ये सारे ही एक तरीके से नरेश मीणा को हमेशा से समर्थन देते रहे हैं। तो हो सकता है जल्दी नरेश मीणा को रिहाई मिल जाए। बाकी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मामला काफी बड़ा था, क्योंकि थप्पड़ कांड एसडीएम को उन्होंने मार दिया था चुनाव के समय पे, और उस टाइम पे काफी ज्यादा जो है उपद्रव फैला था, आगजनी हुई थी, टायर जला दिए गए थे, घर जला दिए गए थे, तो काफी ज्यादा माहौल खराब हो गया था। तो देखते हैं कि पक्ष जो है, मतलब सरकार जो है, इस पर कोई फैसला लेती है या नहीं लेती है, हाई कोर्ट से उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि याचिका तो काफी लंबे वक्त से दायर की हुई है। किरोड़ी बाबा भी शांत नजर आ रहे हैं, जो आदमी शांत नजर नहीं आता है वो भी शांत नजर आ रहे हैं। तो मुझे पर लगता बाबा है की शांति के पीछे भी अभिषेक एक कुछ ना कुछ बड़ी बात होती है। जब जब वो शांत रहते हैं, कुछ बड़ा तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर वो नहीं देखते कि पक्ष में विपक्ष क्या है। बिल्कुल। और देखते हैं कब बड़े नेता बड़े आंदोलन करते हैं। हम आंदोलन का वेट नहीं कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं काम का। सरकार क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, और ये आप ही की आवाज़ है, ये हमारी आवाज़ नहीं है। हमने आप ही की बात को आप ही को बताया है। तो आप ऐसी बातों को कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम अगले एपिसोड में वापस उन पर चर्चाएं करें। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हताई विद भाई जी को प्यार देते रहिए। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।